अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। 1.3 तक मैं कंप्लीट कर चुकी थी। 1.4 में क्या है, 3 क्वेश्चंस है। 1.4 में 3 क्वेश्चंस है। उसमें पहला क्वेश्चन है यूजिंग रूल्स ऑफ निगेशंस राइट द निगेशंस ऑफ दिस स्टेटमेंट पैटर्न। ये इसको स्टेटमेंट पैटर्न कहते हैं। हमको सब ये स्टेटमेंट पैटर्न के निगेशंस लिखना है। अब ये लिखने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देती हूँ। फर्स्ट है P इम्प्लाइज Q। P इम्प्लाइज Q का निगेशन किस तरह से लिखा जाता है। ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या होता है, अगर P होगा तब आपका Q हो सकता है। पहले P को होना पड़ेगा फिर Q। इफ P देन Q। अब इसका निगेशन क्या होता है आपको याद कर लेना है, नॉट P और Q। P फर्स्ट वाले स्टेटमेंट के पहले निगेशन आ जाएगा, नॉट P, और सेकेंड वाला स्टेटमेंट वैसे ही रहेगा। तो ये हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट का निगेशन होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू दिस। इक्विवेलेंट होता है, इसके निगेशन नहीं अप्लाई किया है मैंने अभी इधर। सिर्फ P इम्प्लाइज Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नॉट P और Q। ये आपको बाय हार्ट होना ही चाहिए। ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। अब ये दूसरा मैं ले लेती हूँ, इसको कहते हैं बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। बाय कंडीशनल स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है, इस तरीके से P इम्प्लाइज Q एंड Q भी इम्प्लाइज P। दोनों तरफ से ये पॉसिबल है। P होगा तो Q होगा एंड Q भी होगा तो P होगा। ये दोनों को ही ज्वाइन किया तो हमको बाय कंडीशनल मिलता है। P इफ एंड ओनली इफ Q। ये मैंने इसको सिर्फ दिस इज इक्वल टू दिस लिख दिया है, कुछ भी यहाँ पे मैथ्स अप्लाई नहीं किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअली एक एक में ये कंडीशनल स्टेटमेंट का जो इक्विवेलेंट फॉर्म होता है वो अप्लाई करेंगे। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट का इक्विवेलेंट फॉर्म होता है नॉट P और Q। ये मैंने फर्स्ट में अप्लाई किया एंड ऐसे ही कॉपी करती हूँ। इसमें भी क्या होगा, फर्स्ट वाला नहीं होगा और सेकंड वाला ऐसे ही कॉपी हो जाएगा। तो ये दोनों आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट, उसके बाद में बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, जो हमको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करने के लिए यूज करना है। और भी बहुत सारे हैं लेकिन अभी फिलहाल मेरे इस क्वेश्चन में वो यूज में नहीं आएंगे तो मैं नहीं बता रही हूँ। दो आप पहले याद कर लीजिए, कंडीशनल स्टेटमेंट का इक्विवेलेंट नॉट P और Q। नॉट P और Q। बाय कंडीशनल का 2 मरतबा अप्लाई करना है यहाँ पे, इसमें भी और इस ब्रैकेट में भी, तो आपको ऐसे थोड़ा बड़ा फॉर्म मिलेगा। तीसरा मैं बता रही हूँ आपको डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, ये स्कूल लेवल पे भी। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, अगर आपके पास में P एंड Q है और उसके बाहर निगेशन है और आप अप्लाई करते हो तो ये क्या हो जाता है, ये नॉट P अंदर जाएगा, नॉट P एंड का हो जाएगा और ये नॉट Q। तो ये हो गया मेरा डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ 2 थे, ये हमने 11th में भी देखा था। P और Q, P और Q ऐसे है। इसका भी अगर आप निगेशन करते हो तो ये हो जाएगा नॉट P और का निगेशन एंड। ये आपको निगेशन इनसाइड द ब्रैकेट देना है ईच एंड एवरी, यहाँ पे स्टेटमेंट जो लिखा है उसको। तो मैंने नॉट P दिया और का एंड हो गया और ये हो गया मेरा नॉट Q। इस तरीके से फिलहाल मुझे क्वेश्चन नंबर 1 में 1 2 3 ये 2 डी मॉर्गन्स लॉ, ये कंडीशनल लॉ और ये बाय कंडीशनल, इसको बाय कंडीशनल बोलते हैं। ये इतना ही यूज में आएगा, तो मैं पहले इतना ही आपको बता रही हूँ। इसके बाद और भी बहुत सारा है जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। अभी हम लोग इसका निगेशन करते हैं। ये मेरा गिवन स्टेटमेंट है, तो आपका इसका आंसर कैसे होगा, इट्स निगेशन इज। आप क्या करेंगे, यहाँ पे निगेशन लिख देंगे और जो क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है वो मैंने ऐसे ही ब्रैकेट में लिख दिया है, नॉट P निगेशन P इम्प्लाइज Q। निगेशन P इम्प्लाइज Q। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट को
निकालना है, यहाँ से हटाना है, क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट का निगेशन हमारे पास नहीं होता है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट किसके इक्विवेलेंट है? नॉट पी और क्यू। नॉट पी और क्यू के इक्विवेलेंट होता है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। तो पहले हम ये निगेशन को ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे मैं अप्लाई करती हूँ अपना ये फर्स्ट वन कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या करना है मुझे? पहले का निगेशन लेना है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे निगेशन है, तो निगेशन ऑफ निगेशन क्यू और पी ऐसे ही आएगा। अब दो बार जब नॉट होता है, ये माइनस की तरह काम करता है, माइनस माइनस जिस तरह प्लस होता है तो उस तरह से ये नॉट निकल गया और पी लिखा मैंने। ये बाहर का निगेशन अब तक वैसे ही इसको अप्लाई नहीं किया है, तो यहाँ पे मैंने पहले क्या किया? लॉजिकली इक्विवेलेंट फॉर्म यूज किया कंडीशनल स्टेटमेंट का। तो मुझे लिखना है यहाँ पे कंडीशनल लॉ। यहाँ पे लिखा हुआ है राइट द निगेशंस विथ जस्टिफिकेशन। आपको जस्टिफाई भी करना है विथ जस्टिफिकेशन। तो ये मेरा जस्टिफिकेशन है कि पहले मैंने कंडीशनल लॉ इस्तेमाल किया है, उसके बाद में यहाँ पे नॉट नॉट था, माइनस माइनस प्लस किया है और पी लिया है। अब मैं क्या करूंगी? ये नॉट को इनसाइड द ब्रैकेट दूंगी। इनसाइड द ब्रैकेट जब मैं नॉट को दूंगी तो इसको डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। डी मॉर्गन लॉ क्या होगा? निगेशन क्यू एंड ये और का बन जाएगा एंड, और ये पी के आगे भी आ जाएगा नॉट, तो ये हो गया मेरा निगेशन पी। तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा। फिर से बताती हूँ एक बार, ये निगेशन को आप ब्रैकेट के अंदर देंगे, निगेशन क्यू और का हो जाएगा एंड, और ये निगेशन हम जब पी को देंगे तो ये हो जाएगा निगेशन पी। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। सिमिलर वे आपको दूसरा भी करना है। इट्स निगेशन इज। अब मैंने कहाँ पे डी मॉर्गन लॉ यूज किया, वहां पे आपको मेंशन भी करना है डी मॉर्गन्स लॉ। इस तरीके से नहीं मेंशन किया तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन क्यू। अब यहाँ पे कोई कंडीशनल स्टेटमेंट्स वगैरह नहीं है, तो ये क्वेश्चन करने में इजी है। हम लोग डायरेक्टली निगेशन इनसाइड द ब्रैकेट अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा मेरा निगेशन पी, ये मैंने ब्रैकेट के अंदर दिया है, एंड की जगह हो जाएगा और, फिर निगेशन, और ये एक निगेशन ऑलरेडी है, निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, फिर ये निगेशन पी, और दो बार निगेशन है। जिस तरह माइनस माइनस प्लस हो जाता है वैसे ही ये नॉट नॉट कैंसिल हो जाएगा, निगेशन निगेशन, और सिर्फ आपको क्यू मिलेगा। तो इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है कि मैंने कौन से लॉज यूज किए हैं, तो वो आप प्लीज मेंशन करें। यहाँ पे मैंने पहले क्या यूज किया है? डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, और उसके बाद फिर मेरा ये आंसर आ गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है मैंने, देखिए कैसे लिखना है आपको इसका आंसर। इट्स निगेशन इज, और यहाँ पे आप नॉट लगाएंगे और ये पूरा ब्रैकेट लिखेंगे, पी और एंड नॉट क्यू। अब उसके बाद आपको क्या करना है? ये नॉट इनसाइड द ब्रैकेट देते जाना है। तो ये हो जाएगा मेरा नॉट पी, और निगेशन पी और का अपोजिट होता है एंड, और ये निगेशन ऑफ निगेशन, दो मरतबा हो रहा है नॉट नॉट, तो आप ये लिखिए मत, डायरेक्टली कैंसिल करके यहाँ पे लिख दीजिए। ये बताने का जरूरत नहीं है, ये नॉट, ये निगेशन और ये निगेशन अपने आप कैंसिल हो जाता है। इस तरह माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह। तो ये मैंने अप्लाई किया, बस आपको वो लॉ लिखना है, डी मॉर्गन्स लॉ, क्योंकि क्वेश्चन में जस्टिफिकेशन देने के लिए कहा है। तो ये मेरा आंसर कंप्लीट है, डी मॉर्गन्स लॉ यूज किया हमने और हमारा आंसर आ गया। सेम थिंग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको करना है। इट्स निगेशन इज, आप क्या करेंगे? इसके आगे ये मैंने लिख दिया और ये पूरा क्वेश्चन कॉपी करेंगे, पी और नॉट क्यू, पी और नॉट क्यू, और ये रहा एंड आर। अब उसके बाद में क्या होगा? ये निगेशन एक एक करके अप्लाई होगा इधर। तो पहले इस ब्रैकेट के बाहर अप्लाई होगा निगेशन पी और निगेशन क्यू, ये ब्रैकेट को दिया है पहला निगेशन, एंड का हो जाएगा
और यहाँ पे ये निगेशन आर, ये मैंने क्या अप्लाई किया, डी मॉर्गन्स लॉ। तो आप यहाँ लिखेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। उसके बाद आप ये निगेशन इस ब्रैकेट के अंदर अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा निगेशन पी, और का बन जाएगा एंड, अगेन ये निगेशन है, फिर से एक निगेशन आ रहा है, तो ये माइनस माइनस आप प्लस की तरह समझिए और ये कैंसल हो गया। तो ये मेरा इनसाइड द ब्रैकेट निगेशन जाने पर ये इस तरीके से हो जाएगा, निगेशन पी और का एंड, और ये निगेशन निगेशन कैंसल, क्यू एज इट इज, और निगेशन आर। ये भी मैंने यहाँ पे फिर से डी मॉर्गन्स लॉ ही यूज किया है, डी मॉर्गन्स लॉ ऐसे आपको इधर लिखना है, रीजन लिखना है। फिफ्थ वन है, फिफ्थ का निगेशन कैसे आएगा, इट्स निगेशन इज, ये ब्रैकेट के बाहर आप नॉट लगा देंगे, ये ब्रैकेट के बाहर आपने नॉट लगाया, लेकिन हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट का निगेशन नहीं होता है, तो पहले हम लोग ये कंडीशनल स्टेटमेंट को चेंज करेंगे, और ये जो बाहर निगेशन मैंने लगाया है वो वैसे ही रहेगा। P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q का निगेशन क्या, इक्विवेलेंट फॉर्म क्या है, नॉट P और Q, नॉट P और Q, ये कंडीशनल स्टेटमेंट का इक्विवेलेंट फॉर्म है। P तो नहीं होगा और Q होगा, तो आप वो यहाँ पे पहले लिखेंगे, ये P है मेरा, और ये पूरा ब्रैकेट जो है वो मेरा Q का रोल यहाँ पे प्ले करेगा, तो ये आ जाएगा मेरा नॉट P, और ये Q में एज इट इज कॉपी करूंगी, P और निगेशन Q, इस तरीके से। अब ये मैंने क्या किया, यहाँ पे कंडीशनल लॉ यूज किया, तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कंडीशनल लॉ। उसके बाद एक एक करके आप ये निगेशन अंदर अप्लाई करेंगे, तो ये निगेशन, ये एक और निगेशन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और सिर्फ P मिलेगा मुझे, फिर ये और की बजाय एंड, और ये निगेशन इधर अंदर इस ब्रैकेट के पास आएगा, निगेशन P और निगेशन Q। ब्रैकेट की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ओके ब्रैकेट रहने देती हूँ मैं, ये ब्रैकेट के बाहर निगेशन आने देती हूँ। ये निगेशन इस P को दिया, तो ये निगेशन कैंसिल होके P अकेला मिल गया, उसके बाद में ये और चेंज होके एंड बन गया, और ये ब्रैकेट के बाहर मैंने निगेशन रहने दिया है, अभी अप्लाई नहीं कर रही हूँ, नेक्स्ट स्टेप में करती हूँ। तो ये हो जाएगा P एंड, अब अप्लाई करती हूँ, तो ये हो जाएगा निगेशन P और निगेशन हो जाएगा Q, इस तरीके से। ठीक है, ब्रैकेट मैंने लास्ट तक रहने दिया है, लेकिन बार बार आपको यहाँ पे लिखना है तीनों स्टेप में कि यहाँ पे भी आपने डी मॉर्गन्स लॉ यूज किया, इधर भी डी मॉर्गन्स लॉ यूज किया है, और यहाँ पे जाके आपका आंसर ये कंप्लीट होता है। हमने रूल्स ऑफ निगेशंस अप्लाई किए और अपने लॉजिकल इक्विवेलेंट फॉर्म दिए हैं। 6 क्वेश्चन भी बोर्ड पे मैंने लिखा है, यहाँ पे आपको इसका भी निगेशन बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर इट्स निगेशन इज आपको सब में लिखना है, इट्स निगेशन इज, ऐसे करके आप अपना आंसर स्टार्ट करेंगे, और फिर ये निगेशन यहाँ पे आपको लगा के लिखना है, इट्स निगेशन इज, मैं वो स्टेप नहीं लिख रही हूँ, आपका आंसर स्टार्ट ऐसे होगा, इट्स निगेशन इज दिस लाइन। अब आप ये धीरे धीरे निगेशन दोनों तरफ अप्लाई करने की कोशिश करो। ये निगेशन जब फर्स्ट वन पे अप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको नॉट P एंड Q मिलेगा। ये हो गया, यहाँ पे भी ब्रैकेट है, तो ये मैंने नॉट और फिर ये एक और नॉट था और ये P एंड Q लिखा है। बाद में इधर भी निगेशन अप्लाई होगा तो ये एंड हो जाएगा, निगेशन P और निगेशन Q, इस तरीके से। उसके बाद ये नॉट और ये नॉट कैंसिल हो जाएगा, आपको सिर्फ P एंड Q मिलेगा। इधर P एंड Q यहाँ पे हम निगेशन कर चुके थे, और अब इधर आपको अंदर निगेशन अप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉट P एंड, फिर से डबल आपको नॉट दिख रहा है, निगेशन, तो ये प्लस हो जाएगा और ये Q एज इट इज। तो यहाँ पे भी मैंने डी मॉर्गन्स लॉ इस्तेमाल किया है, फर्स्ट वन में भी और सेकंड में भी डी मॉर्गन्स ही इस्तेमाल किया है। तो ये मेरा डी मॉर्गन्स लॉ मैंने 2 बार लिख दिया, और ये मेरा निगेशन इधर कंप्लीट है। सेम वे आपको इधर भी करना है,
इट्स निगेशन इज, ऐसे लिखना है आंसर के पहले। ये हमारा 6th का आंसर हो गया। 7th के लिए मैं बोल रही हूँ, आप लिखेंगे इट्स निगेशन इज, इट्स निगेशन इज। ये पूरा क्वेश्चन आपका एज इट इज, और उसके पहले आपको ये निगेशन का साइन डालना है। तो ये है मेरा क्वेश्चन, उसके पहले निगेशन का साइन मैंने डाल दिया। लेकिन ये निगेशन को मैं अप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि जो मेरा गिवन क्वेश्चन है वो कंडीशनल फॉर्म में है। और कंडीशनल फॉर्म में क्या होता है, P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q का इक्विवेलेंट फॉर्म है नॉट P और Q, नॉट P और Q। तो वह हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये मेरा P है और ये मेरा Q है। नॉट P, नॉट P और Q, Q आ जाएगा P एंड निगेशन Q, ये मेरा Q आ गया। ये मैंने नॉट P लिखा और का और ये Q एज इट इज कॉपी किया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे आपको रीजन देना पड़ेगा कि आपने कंडीशनल स्टेटमेंट यूज की, कंडीशनल लॉ। अब ये निगेशन आप बारी बारी अंदर अप्लाई करेंगे। तो पहले मैं ये निगेशन और निगेशन, फिर ये ब्रैकेट पूरा ऐसे ही रहने देती हूँ। तो ये निगेशन बाद में अपने आप कैंसिल हो जाएगा। और ये और को जब आप निगेशन अप्लाई करोगे तो ये एंड बन जाएगा। और निगेशन P एंड निगेशन Q, इस तरीके से दोनों ब्रैकेट्स के बाहर मैंने निगेशन अप्लाई कर दिया है। बीच का कनेक्टिव जो था उसको भी चेंज कर दिया है। तो ये मैंने यहाँ पे यूज क्या किया, डी मॉर्गन्स लॉ यूज किया है। ये निगेशन कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर होगा P और निगेशन Q। एंड एज इट इज कॉपी किया है। और ये अब आप निगेशन इनसाइड द ब्रैकेट अप्लाई करो। निगेशन P एंड का हो गया और फिर निगेशन डबल हो रहा है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ Q आएगा। ये भी मैंने फिर से डी मॉर्गन्स लॉ ही यूज किया है। देखो बार बार डी मॉर्गन्स लॉ और कंडीशनल लॉ ही यूज में आ रहा है। कंडीशनल लॉ क्या है प्लीज याद रखिए, P इम्प्लाइज Q का इक्विवेलेंट फॉर्म होता है नॉट P और Q। बार बार यूज करने पर, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने पर ये आपको याद हो जाएंगे। ओके तो क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने कर दिया है। 8 क्वेश्चन आपको होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी एक्सरसाइज में हमारा, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन, यानी आपको इफ देन का यूज करे बगैर ये क्वेश्चन को लिखना है। और इफ देन का यूज नहीं करना है मतलब उसका वही है कि इक्विवेलेंट फॉर्म यूज करना है आपको। P इम्प्लाइज Q, यही क्या होता था अपना इफ देन। अब इफ देन का आप इक्विवेलेंट फॉर्म, लॉजिकल इक्विवेलेंस याद कर चुके हो, क्या था, नॉट P और Q, नॉट P और Q, निगेशन P और Q, ये हमारा इक्विवेलेंट फॉर्म था। तो लेकिन क्वेश्चन हमारा वर्बल फॉर्म में दिया हुआ है, इंग्लिश का स्टेटमेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट इसमें लेट करेंगे 2 और बताएंगे सिंबॉलिक फॉर्म लिख के भी। तो लेट P, a man is a judge, a man is a judge। और Q क्या आ जाएगा मेरा, Q सेंटेंस हो जाएगा he is honest, a man is honest भी लिख सकते हैं आप, या आपको he is honest लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं। a man is honest, then its symbolic form is P implies Q। P implies Q आपको इस क्वेश्चन के हर एक में मिलेगा आपको, क्योंकि इसी को आपको चेंज करने कहा गया है। P implies Q मिलने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे P implies Q is logically equivalent to not P, negation P और Q, इस तरीके से लिखेंगे। और बाद में आपको क्या करना है, इसका जो मीनिंग है उसको वर्बल फॉर्म में इंग्लिश में भी लिख के देना है यहाँ पे। तो वो क्या आ जाएगा आपका P के आगे निगेशन लगा हुआ है, मतलब आप क्या यूज करोगे, नॉट। और यहाँ पे कोई एरो वगैरह नहीं है तो अब आपको इफ और देन का यूज नहीं करना है। तो आपका आंसर क्या होगा, अ मैन इज
A man is not a judge. A man is not a judge, or he is honest, or he is honest. ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी बता देती हूँ आपको इधर थोड़ी सी हिंट के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, इफ 2 is a rational number, if 2 is a rational number, then root 2 is an irrational number. ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पर भी आप दो स्टेटमेंट्स पहले लेट करेंगे, इसको डिफाइन करना कहते हैं, डिफाइन करेंगे। पहला स्टेटमेंट होगा मेरा 2 इज अ रैशनल नंबर, लेट पी 2 इज ए रैशनल नंबर, और क्यू हो जाएगा मेरा रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरीके से root 2 is an irrational number, then its symbolic form is P implies Q। मैंने पहले बताया था आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा। अब P implies Q का लॉजिकल इक्विवेलेंट क्या है, नॉट P और Q, ऐसे नॉट P और Q। बस अब आपको ये आंसर वर्बल फॉर्म में लिख के दे देना है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम लोग, 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर और रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। सिर्फ P वाले स्टेटमेंट के आगे आपको नॉट लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे, 2 इज नॉट ए रैशनल नंबर, और सिंबॉलिक फॉर्म पे आपका ध्यान होना चाहिए, और सेकेंड Q वाली स्टेटमेंट आपको ऐसे ही कॉपी करनी है, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें से मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी एक क्वेश्चन है, आपके पास में स्क्रीनशॉट होगा अगर पेज का, तो आप वो सॉल्व करिए। नेक्स्ट टाइम हम लोग इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे।